वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, नागौर के गांव रेण में तिरंगा रैली के दौरान जो स्कूल के विद्यार्थी जब तिरंगा रैली निकाल रहे थे तो उसमें एक सांड घुस गया रैली में सांड घुसने से जो विद्यार्थी थे, छात्र छात्राएं, उनमें भगदड़ मच गई। और इस हादसे में चार बच्चों के हाथों में फ्रैक्चर हो गया और करीब 15 बच्चे इस मामले में घायल हो गए। तो आप कहेंगे ये तो कोई खबर है, कोई खास बात नहीं है इसमें, और चूंकि पूरा प्रदेश है तो इसमें इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बहुत अच्छा। इससे कुछ दिन पहले ही या मुश्किल से कुछ 4-5 दिन पहले ही आपको याद होगा कि जो राजस्थान के जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, अजिताभ शर्मा, उनके भाई मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे हाईवे से, तो रास्ते में एक अचानक सांड आ गया और उससे उनकी टक्कर होगी और उनकी मृत्यु हो गई। आप कहेंगे कि ये तो राष्ट्रव्यापी समस्या है, पूरे प्रदेश का मामला है, इसमें कोई क्या कर सकता है, और ये तो ऐसी समस्या है कि ये जो है वो बहुत बरसों से चली आ रही है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये समस्या ऐसी राष्ट्रव्यापी है। तो मैं आपको एक दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में आपको पता होगा कि झालावाड़ में स्कूल में छत गिरने की घटना में कुछ बच्चों की मौत हो गई थी, और उसके बाद सरकार ने आदेश दिया था कि राजस्थान में जितने भी स्कूल हैं वो उनका पुनर्निर्माण किया जाए और ऐसे स्कूलों की पहचान की जाए जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जो जर्जर जो हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बता दूं कि राजस्थान में जो 5.5 हज़ार करीब स्कूल हैं, कुल राजस्थान में जो सर्वे हुआ है वो 63,000 स्कूलों का हुआ, और उसमें से 5,500 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जो है वो छात्र छात्राओं के बैठने के लायक बिल्कुल नहीं है। और इसमें जो टोटल कक्षाओं की जो संख्या है वो 85,000 है, और इनमें जो टॉयलेट हैं वो 15,000 हैं। मतलब ये जो स्कूल और इसकी कक्षाएं हैं और ये जो टॉयलेटों की संख्या मैंने आपको बताई है, ये बिल्कुल जर्जर हालत में है और ये बिल्कुल अनसेफ हैं। जो रिपोर्ट आई है, जो राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में उस झालावाड़ के हादसे के बाद, स्कूल की घटना के बाद, इस रिपोर्ट को मंगाया था पूरे जिलों से, तो जिलों के में ये आंकड़े आए। तो आप कहेंगे कि ये रिपोर्ट भी जो है ये तो कांग्रेस के शासन के दौरान से चली आ रही है, इसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा कसूर नहीं है। पहले भी ये समस्या थी और आज भी ये समस्या है। तो सरकार, एक हादसा जरूर हो गया, ठीक है, उसमें सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर रही है। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि यदि हम चाहें तो ये सरकार ये जो नज़रिया है ये कांग्रेस का नज़रिया है। दरअसल इस तरह के प्रचार की प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भजन लाल हैं, उनके खिलाफ जो कुप्रचार है वो कांग्रेस करती आ रही है पहले से ही। कांग्रेस के शासन में भी चाहे वो गायों से सड़कों पर दुर्घटना हो, सांडों से दुर्घटना हो, या स्कूल की इमारतों का जो मामला है वो पहले भी मौजूद था, वो आज भी चल रहा है, और वो ये तमाम सरकारों और शासन के दौरान चलता रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो सकता है कि ये जो चश्मा, ये जो नज़रिया है ये कांग्रेस का हो। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ, एक खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस खबर से ये जो चश्मे वाली बात है ये हट जाएगी, और ये पता चलेगा कि जो सरकारी मशीनरी है वो सत्ता बदलने के बाद भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। केवल केवल आप ये समझ लीजिए कि केवल कवर बदल दिया गया है, और बाकी अंदर का जो पूरा माल मसाला है वो एज इट इज है। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट ने, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और दूसरे जो अन्य जो विधायक हैं, सांसद हैं विपक्षी पार्टियों के, वो सरकार की आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही आलोचना करना है। चलिए ये बात मान भी लेते हैं कि वो पूर्व ग्रह से या राजनीतिक देश की भावना से या प्रतिस्पर्धा की भावना से शायद मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार की, भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं और उनको आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप अदालत के निर्णय को क्या कहेंगे, वो भी राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट यदि कोई निर्णय देता है सरकार के मामले में, तो आप उसको तो मानेंगे कि ये सरकार का आईना है, ये सरकार के कामकाज का तरीका है। जो काम सरकार को करना चाहिए, यदि वही काम अदालत करने लग जाए तो आप फिर क्या कहेंगे कि भजनलाल की सरकार या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में काम कर रही है? क्या सत्ता में बदलाव इसलिए लाया गया था? तो मैं आप
आपका ध्यान एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर आकर्षित करना चाहता हूँ। खबर दरअसल महत्वपूर्ण ये है, वो आपने पढ़ी भी होगी शायद। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर एक मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा कि राजस्थान में सरकारी विभागों में कामकाज नहीं के बराबर हो रहा है। मतलब जो आदेश आया है उसका मतलब यही है। यानी कि आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि जो कामकाज का सरकारी तंत्र है, जो सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पीआईएल के मामले हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका, वो इसलिए हाई कोर्ट में ज़्यादा आती हैं क्योंकि उनका निचले स्तर पर सरकारी विभागों में उनके कामकाज नहीं होते। वो मैं आपको पहले भी निवेदन कर चुका हूँ पुराने वीडियो में कि सरकारी विभागों की हालत ये है कि आपका कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, बिना लेन देन के नहीं होगा, जब तक आप अपनी एप्लीकेशन पर, अपने निवेदन पर, अपनी अभ्यर्थना पर जब तक कोई सिफारिश नहीं करवाएंगे या आप रिश्वत की कोई जुगाड़ नहीं बैठाएंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले राजस्थान में जिस तरह बढ़ रहे हैं वो आपको पता ही है। आए दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है और सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। खैर, भ्रष्टाचार का यह मुद्दा नहीं है, मुद्दा प्रशासन का है, पारदर्शिता का है, लोगों की सुख सुविधाओं का है, उनकी तकलीफें, उनके दुख दर्द दूर करने का मुद्दा है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है और हाईकोर्ट ने जो काम सरकार को करना चाहिए था, दरअसल वो मजबूर होकर हाईकोर्ट को करना पड़ा और ये कदम उठाना पड़ा। कदम यह उठाया गया है कि हाईकोर्ट ने राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि उनके पास जो भी परिवेदना आती है, जो एप्लीकेशन, जो समस्या आती है, उसका 7 दिन में निदान होना चाहिए। ये हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं सारे जिला कलेक्टरों को कि ये परिवेदनाओं की वजह से ही राजस्थान हाई कोर्ट में जो पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिकाओं की बाढ़ आई हुई है। लगातार लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। उनको शासन के स्तर पर, उनको विभाग के स्तर पर कोई सांत्वना, कोई रिलीफ नहीं मिलता, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता। तो मजबूरी में लोग जनहित याचिकाओं के जरिए जो सबके कॉमन कॉज हैं, जो सबके एक जैसे हजारों जो मामले हैं, सैकड़ों मामले हैं, जो तकलीफ़ों के मामले हैं, दुख दर्दों के, सरकारी विभाग से जुड़े हुए, तब वो फिर हाई कोर्ट में मुद्दा बन के पीआईएल के माध्यम से आते हैं। तो आप कम से कम इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई राजनीतिक देश भाव से दिया गया फैसला है या निर्देश है जो राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है। दरअसल जिला कलेक्टर, आप जानते हैं कि राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और राज्य सरकार ही उनसे जवाब तलब करती है और जो भी योजनाओं के कार्यक्रम है, जो जनता की तकलीफ़ों का जो मामला है, जो दुख दर्द है, जो विकास का मामला है, वो सब जिला कलेक्टरों के माध्यम से होते हैं। तो राजस्थान हाई कोर्ट के कम से कम इस फैसले से जाहिर है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन बेशक हो गया हो, लेकिन नौकरशाहों के नज़रिए में जो सरकारी तंत्र निचले स्तर पर है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यदि ऐसा होता तो राजस्थान के हाई कोर्ट को यह निर्णय नहीं देना पड़ता। और न केवल राजस्थान के हाई कोर्ट ने, खंडपीठ ने, 2 न्यायाधीशों की बेंच ने ये निर्णय दिए, ये निर्देश दिए हैं जो जिला कलेक्टरों को। उससे पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट कई मुद्दों पर, कई जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो आवारा पशुओं का मामला हो, उस पर भी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया हुआ है। ये जो स्कूल में जो दुर्घटना हुई झालावाड़ में, मनोहर का थाना में, उस मामले में भी राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था, आपको याद होगा। इसके अलावा राजस्थान में जो बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं हैं और भी इस तरह के जनहित के मामले हैं, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो खनन का मामला हो, और तमाम इस तरह के जो बुनियादी मामले हैं जो राजस्थान के विकास से जुड़े हुए हैं, आम लोगों की दुख तकलीफ से, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए हैं, उसमें समय समय पर राजस्थान हाई कोर्ट कई बार लताड़ लगा चुका, फटकार लगा चुका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका, जवाब तलब कर चुका। तो ये राजस्थान में सरकारी मशीनरी की हालत है दोस्तों। अब आप बताइए, आप ही निर्णय इस बात का कीजिए कि आपने बहुत खुश होकर पिछले 1.5 साल, पौने 2 साल पहले सत्ता परिवर्तन करवाया था। प्रदेश के मतदाताओं ने थोक में मतदान किया और स्पष्ट बहुमत देकर ये दावा उस समय किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राजस्थान में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है सत्ता में, तो डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन बहुत फास्ट चलता है, एक इंजन के साथ दूसरे इंजन को लगा दो तो उसकी हॉर्स पावर बढ़ जाती है और बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वहाँ पर, मुखिया देश के प्रधानमंत्री हैं। और राजस्थान में भी यदि भाजपा आती है तो लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके विकास के काम हैं, वो दोनों सरकारों में तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकारें हैं दोनों स्थानों पर, दिल्ली में भी और जयपुर में भी, यानी कि राजस्थान में और देश में। तो उससे विकास गति पकड़ेगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन हाई कोर्ट के जो तमाम निर्णय पहले आ चुके हैं और जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, जो नया मामला आया है, उससे तो दोस्तों यही लगता है कि डबल इंजन की सरकार हो, चाहे इसमें एक इंजन आप भले ही और जोड़ दें, लेकिन ये सरकार काम नहीं कर रही है। इंजनों का कोई अता पता नहीं है। इंजनों के पीछे जो यात्रियों के डिब्बे लगे हैं उनकी हालत खराब है और जनता त्राहिमाम कर रही है। मानसून के इस मौसम में आपको पता है पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ अत्यधिक बारिश हुई है उनमें कोई भी जिला ऐसा शामिल नहीं है जहाँ पर पूरे शहर ने का जनजीवन ठप नहीं हुआ हो, बाढ़ के हालात नहीं पैदा हुए हों। राजस्थान में यदि राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब रही है बारिश के बाद। अभी पिछले सप्ताह भर से करीब बारिश का दौर यहाँ पर थमा हुआ है, लेकिन जब बारिश हुई थी तो शायद ही शहर का कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर पानी के ठहराव के जमाव की स्थिति नहीं हो और ज़्यादा बरसात होने पर वाहन फंस गए, लोग फंस गए। एक युवक की करंट में मौत हो गई, केंद्रीय विद्यालय के पास एक बिजली के खंभे में करंट आने से। तो ये राजधानी का हाल रहा है दोस्तों। तो ये विकास की तस्वीर है, ये हालत है। तो राजनीतिक दल बेशक पूर्वाग्रह से दूसरे विपक्षी दल कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम हाईकोर्ट तथ्यों की बात करता है। हाईकोर्ट के निर्णय पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। बेशक सरकार हाईकोर्ट के को जवाब दे, लेफ्ट राइट करे, लेकिन सरकार का बचना, अपनी उत्तरदायित्व से महसूस करना बहुत ही मुश्किल काम है। यह आसान नहीं है कि आप हाईकोर्ट को डॉज दे सकें। आप राजनीतिक दलों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होना बता सकते हैं, लेकिन न्यायालय का जहाँ तक मामला है वो भी हाईकोर्ट का मामला है और डबल बेंच ने ये फैसला दिया है। तो निश्चित तौर पर यह बताता है कि राजस्थान में जो विकास की गति है, हम किस दिशा में और कहाँ पर जा रहे हैं। क्या सोच के हमसे वादा किया गया था, क्या सोच के बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन उस बहुमत को हासिल होने के बावजूद भी राजस्थान में क्या हो रहा है, विकास की ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण जरूर पसंद आएगा। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।